हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम जिम के साथ जिम लिखना सीखेंगे। तो जिम की प्लेसिंग के लिए देखें कि तख्ती में हम जिम के साथ प्लेसिंग में जिम को कहाँ से शुरू किया जाए कि वो हमारी अपनी पूरी सेटिंग में आए। तो जहाँ पे पिछले सबक के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जहाँ पे पिछले सबक में हमने यहाँ पे बे को ख़त्म किया था, कशीदा बे को, इससे आगे आप 3.25 कत मेजर कर लें। 1 कत, 2 कत, 3 कत और 3.25 कत। आप 3.25 कत पे एक निशान लगा लें और 3.25 कत से थोड़ा सा पीछे, यानी 3 कत के ऊपर आप 3 कत के ऊपर 1 कत मेजर करें। 1.25 कत, 1.25 कत मेजर करके आप इसके ऊपर एक निशान लगा लें कि जहाँ से आपने जिम शुरू करना है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक 3.25, ये 3 कत और 3 कत से 1 कत ऊपर और ये 1.25 कत ऊपर। यहाँ से आपने जिम की शक्ल शुरू करनी है। देखिएगा, मैं आपको फिर साथ साथ समझाता भी हूँ। जिम के साथ जिम लिखने वाली शक्ल तीसरी शक्ल है जिम की। जिम के साथ जिम जा वाली पहली शक्ल थी, जिम बे ते के साथ दूसरी शक्ल थी, और ये जिम के साथ तीसरी शक्ल हम पढ़ने वाले हैं कि जिम के साथ जिम लिखते हुए हम इसकी तीसरी शक्ल कैसे बनाएंगे। ये तकरीबन पहले जिम मुफरद जिम की तरह ही होती है, लेकिन चूँकि शक्ल होती है पूरी जिम जो नहीं डाल रहे तो फिर जिम की शक्ल ही डाल रहे हैं। ये इस तरह से आप इसको लेकर आए और यहाँ से आप इसको, ये मत बनानी है अपने नोक के साथ। ये जो आपने 3.25 मेजर किया था यहाँ तक ले आए। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा मोटा रख कर फिर कर्व शुरू करनी है, ये वाली। ये अब आपने जिम की पूरा जिम डालने के लिए जिम की शक्ल डालनी है। तो उसके लिए देखें, समझ लें कि आपने वो जो पहला स्ट्रोक पौने कत वाला लगाते थे मुफरत में, वो नहीं लगाया। बाकी की हम जिम बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे लाइन पे बहुत हल्की सी सफ़ेदी छोड़कर मैं डालने लगूँ, फिर इसका आपका मीज़ान में बताता हूँ। ये भी उसी तरह से है, यहाँ से मेजर करेंगे तो 1.25 कत के फासले। अब यहाँ से आप इसकी मद डालना शुरू कर दें। यहाँ से आपने इसकी कर्व लेकर आपने इसको कुर्सी की लाइन तक नीचे लेकर आना है। यहाँ से आप इसको ये कुर्सी की लाइन तक यहाँ तक आपने लेकर आना है, और ये सीधी लाइन नहीं ड्रा करनी बल्कि आपने कर्व ड्रा करनी है। अब आप इसको ये कर्व यहाँ तक लेकर आए, ये यहाँ तक। और ये बतदरीज पतली होती हुई यहाँ तक। अब यहाँ से आप मेजर करें तो 2 कत, 3 कत और 3.5 कत, ये यहाँ तक आपका जिम आ जाएगा 3.5 कत में। अभी हम जिम का दामन ड्रा करेंगे, और जिम का दामन ड्रा करने के लिए मैंने आपको बताया है कि इसके वही 3 तरीके होते हैं, इसका गिराना, मजबूती देना और फिर उसको उठाना। अब आप जिम की दामन बनाएंगे। हमने इसकी पैमाइश ले ली कि हम इसकी पैमाइश 3.5 कत लेते हैं। अब आपने यहाँ पे, यहाँ से आपने इसका
टेढ़ी कलम के साथ आपने दामन ड्रॉ करके लाना है। देखिए मैं बनाता हूँ, फिर थोड़ी सी डिटेल समझाता हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मुफरत में हमने डाला था। आप इसको कुर्सी की लाइन से हंग कर लें। ये अब इसको आपने इसकी प्लेसिंग में उसी तरह से इसका आपने नुक्ता देना है। ये नुक्ता दे दें। अब यहाँ से आपका एक कत सवा कत और इधर भी एक कत ही सवा कत आपका सेंटर में आ जाएगा। और जिम का नुक्ता, पहले जिम का नुक्ता आपने यहाँ पे देना है, बाद में देंगे। अभी इसकी ज़रा पैमाइशें देखिएगा। मैं इसका ज़रा मीज़ान लगाने लगा हूँ, देखिएगा, फिर मैं आपको इसकी बाकी चीज़ें समझाता हूँ। मीज़ान ये है कि इसका ये जो जिम की शक्ल है, ये तो हमारे बिल्कुल उसी तरह से इसको मेजर करें तो ये सवा कत में आएगी। उसके बाद अगर आप इसको देखें, यहाँ से इसको देखें आप, तो ये आपका एक कत आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये भी आपका एक कत आ जाएगा। 3.5 कत का हम दामन लिख चुके हैं। और ये जो पैमाइश थी हमारी, ये हमारी पैमाइश भी सवा कत में है। और इस जिम से ये वाला जिम आगे कितना है, वो आधे कत से थोड़ा सा इसको अगर खींच के लेकर आएँ और यहाँ से अगर आप चेक करें तो ये तकरीबन मुश्किल आधा कत। और अगर इसकी पैमाइश से आप इसको आगे देखें तो ये आपका आधा कत ये आगे जाएगा, ये आधा कत आगे जाएगा, दोनों बराबर जाएंगे। अगर आधे कत से थोड़ा सा इसको कम आगे लेकर जाते हैं तो ये भी आधे कत से थोड़ा सा कम आगे जाएगा। ये इसका मीज़ान है। और यहाँ से अगर आप उसको उसी तरह से मेजर करें तो ये आपके 3 कत में आ जाएंगे। ये आपका 3 कत है। और ये वाली शक्ल भी उसी तरह से ही है कि इस तरह से अगर आप इसको बनाना चाहें, मुफरद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, एक अंडा सा बनना चाहिए। और यहाँ पे आप इसका जिम का नुक्ता लगा दें, पहले जिम का नुक्ता तख्ती में प्लेसिंग के लिहाज से लाइन को टच करता हुआ। अब देखिए, इसमें हमारे यहाँ जो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं वो ये हो जाती हैं कि जब हम ये वाली शक्ल बनाते हैं पहले जिम की, मुफरद जिम की तरह जब बनाते हैं ये वाली शक्ल, तो इसके बाद ये जो हम इसका ये मद बनाते हैं, असल में देखें कि इसका ये एक रिदम होता है। रिदम जैसे जिम डालने के लिए ये रिदम होता है और इसके साथ ये रिदम आएगा, ये और ये एक साथ आ रहा है, यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब यहाँ से इसको जब मेजर करते हैं ये, अब यहाँ से जब इसको बाहर निकालते हैं तो इसके साथ ये रिदम आएगा। यहाँ से आप ये कुर्सी की लाइन तक देखें, ये कुर्सी की लाइन तक इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। अब देखिए कि मैंने गो के जल्दी में समझाने के लिए ड्रॉ किए हैं, लेकिन जब इनकी शक्लें आप ठीक पड़ी हुई होंगी, ये देखिए इसका और इसका रिदम, इसका और इसका रिदम, ये जैसे बाकायदा एक
एक इस तरह से चल रही होती है, और ये वाला स्ट्रोक इसके साथ हम वहाँ देखें, ये इसमें एक पूरी मौसीकी है, एक पूरा लफ्ज़ ऐसे जैसे पूरी जुम्बश के साथ, हरकत के साथ ट्विस्ट करता हुआ चलता है। उसके बाद आप इसका दामन खींच दें, पैमाइशें आपको बता दें। और ये पैमाइश जो इसकी मद होती है, ये तकरीबन यहाँ से जो शुरू होती है और यहाँ तक ये 2 कत में आती है। इसकी इस नोक से लेकर इस नोक तक अगर आप मेजर करें तो ये 2 कत में आ जाएगी। यहाँ पे एक फासला, एक कत का फासला, इसको थोड़ा सा इस तरह से हम आहंग कर लें, सवा कत में ये आ जाएगा 1 कत। पैमाइशों का ख्याल रखेंगे तो लफ्ज़ खुद ब खुद ही अपनी असर शक्ल में खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी ये जो दामन, दायरे और मीज़ान इनका है और इनकी शक्लें हैं, ये चूँकि हम मुफ़रदात में काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, तो इनको भी मज़ीद इतना समझाने की ज़रूरत तो नहीं होती। लेकिन ये देखना ज़रूरी होता है कि जब एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के साथ मिल रहा है तो वो एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ के, एक हर्फ के साथ दूसरे हर्फ के साथ कितना नीचे है, कितना आगे है, कितना ऊपर है, ये चीज़ें तख्तियों में सीखने वाली होती हैं। बाकी जो मुफ़रदात आखिरी शक्लें आती हैं वो एक जैसी ही होती हैं। ये हमारा जीम का सबक था जिसको हमने पढ़ने की कोशिश की। अगला सबक हम इंशाल्लाह जीम के साथ दाल और रे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे इन वीडियो से कुछ इस्तिफ़ादा हो रहा हो तो आप हमारे ख़ताती के चैनल बहार नस्तालिक को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको पास हमारी वीडियोस पहुंचती रहे।